गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। आज हम नया टॉपिक विटामिन शुरू कर रहे हैं। यह हमारा लास्ट पोषक तत्व है। विटामिन्स के बारे में बच्चों सबसे लास्ट में ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। 19वीं सदी से पहले वैज्ञानिकों को सिर्फ यही पता था कि भोजन के अंदर 4 पोषक तत्व ही पाए जाते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्चेस से यह पता लगाया कि मानव शरीर के अंदर कुछ रोग ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी से हो रहे हैं। अगर मनुष्य को ये चारों पोषक तत्व भरपूर मात्रा में दिए जाएं, फिर भी उसके अंदर कुछ डिजीज़ेस होने लगी, तो वैज्ञानिकों ने शोध कार्यों से यह महसूस किया कि भोजन के अंदर कुछ अन्य पोषक तत्व भी हैं जिसकी कमी से मानव को कुछ ना कुछ रोग या बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे पहले हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि भोजन के अंदर कुछ अन्य ऐसे तत्व पाए जाते हैं, अगर जिन्हें मानव को प्रोवाइड करवाया जाए, दिया जाए मानव शरीर को, तो उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि उनसे ठीक हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने अभी इसे विटामिन्स नाम नहीं दिया। अभी तो सिर्फ इतना पता चला कि कुछ ऐसे पोषक तत्व भोजन में, उपरोक्त 4 जो पोषक तत्व आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण के अलावा भी भोजन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की कुछ रोगों से रक्षा करते हैं। तो बाद में कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे विटामिन्स नाम दिया। सबसे पहले कैसिमिर फंक ने उन तत्वों को विटामिन नाम दिया। तो विटामिन्स को 2 वर्गों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है: वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वो विटामिन हैं जो कि वसा में घुलकर हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में वसा वसीय ऊतकों के रूप में मांसपेशियों के नीचे जमा रहती है। तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं, तो ये वसा में घुलकर हमारे शरीर में वसा के साथ, वसीय ऊतकों के साथ उपस्थित रहते हैं। तो ये विटामिन हैं विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये विटामिन ऐसे होते हैं कि अगर हमने इनका जो दैनिक आवश्यकता है उससे अतिरिक्त मात्रा भोजन में ले ली, तो ये हमारे शरीर में वसा में घुलकर रहते हैं। और अगर हमने अगले दिन इसकी जो दैनिक आवश्यकता है वो पूरी नहीं करी, तो वसा के अंदर से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब भोजन में अगर विटामिन ए, डी, ई, के की मात्रा हमने किसी एक पर्टिकुलर डे में अधिक मात्रा में इन्हें ले लिया भोजन के द्वारा, तो अगले कुछ दिनों तक अगर इन्हें नहीं भी लिया, तो भी हमारा शरीर इनकी आवश्यकता को बॉडी में जो हमारे वसीय ऊतकों के रूप में ये पड़े हैं वहाँ से पूरी कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स मतलब वो विटामिन्स जो कि जल के अंदर पानी में घुल जाते हैं। तो ये विटामिन हैं विटामिन बी समूह,
विटामिन बी का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी समूह कहा गया है। इसके अंदर आते हैं विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फोलिक अम्ल और इसके अलावा भी बहुत सारे और विटामिन हैं जो कि इस ग्रुप में बी समूह में शामिल हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं। तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर डे इनकी अधिक मात्रा ले ली, शरीर इसे अवशोषित करके नहीं रखता, क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं। जितनी हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी इसका उपयोग कर लेती है, और जो अतिरिक्त मात्रा इस विटामिन्स की शरीर में रह जाती है वो जल में घुलनशील होने के कारण जल में घुलकर हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये विटामिन ऐसे हैं जिन्हें हमें हमारे भोजन में प्रतिदिन शामिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक दिन विटामिन सी या विटामिन बी नहीं लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो ये पर डे की रिक्वायरमेंट है कि ये विटामिन हमें डेली लाइफ में शामिल करने हैं, विटामिन बी समूह और विटामिन सी, क्योंकि ये जल बॉडी के अंदर अवशोषित होकर नहीं रहते, शरीर इसका संग्रह नहीं करता। ये प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बॉडी इसका उपयोग कर लेती है और शेष बची जो इनकी मात्रा होती है उसे शरीर एक्सक्रीट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ये हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि विटामिन्स जो हैं ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ये जितने भी विटामिन्स हैं इनकी कमी से या इनकी अधिकता से हमारे शरीर को कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं तो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, साथ ही शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जो चयापचय क्रियाएं होती हैं, जो नियमित क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।